नमस्कार। आज हम सीधे उतरने वाले हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में। देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है। ये तो युद्ध के मैदान के बीचों बीच चल रहा एक बहुत ही शक्तिशाली संवाद है। एक तरफ है अर्जुन, जो अपने जीवन के शायद सबसे बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ है उनके सारथी, उनके दोस्त, उनके गाइड श्री कृष्ण। तो चलिए उनके संवाद में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब हमें कैसे मिलते हैं। तो अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन के एक ऐसे सवाल से जो सीधा दिल में उतर जाता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। वो पूछते हैं, अगर ज्ञान ही कर्म से बेहतर है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? और सोचिए तो, ये सिर्फ एक योद्धा का सवाल नहीं है ना? ये तो हम सबका सवाल है। मतलब जब हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हमें वो मुश्किल काम क्यों करना पड़ता है? कर्म और ज्ञान के बीच का यही जो कंफ्यूजन है, यही इस पूरे अध्याय की नींव है। अब बड़ा दिलचस्प है कि कृष्ण अर्जुन की इस दुविधा का सीधा सीधा जवाब नहीं देते। नहीं, वो पूरी प्रॉब्लम को एक अलग एंगल से दिखाते हैं। उनका पहला पॉइंट ये है कि भाई, कर्म ना करना या एक्शन ना लेना असल में कोई चॉइस है ही नहीं। कर्म करना तो उतना ही नेचुरल है जैसे सांस लेना। ये तो जीवन का हिस्सा है, इससे कोई भाग ही नहीं सकता। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो कृष्ण यहाँ एकदम साफ कर देते हैं कि देखो, मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला है ज्ञान योग। ये उन लोगों के लिए है जो आप कह सकते हैं कॉन्टेम्पलेटिव हैं, जो सोच विचार मनन और ज्ञान के जरिए सच को पाना चाहते हैं। और दूसरा है कर्म योग। ये उन लोगों के लिए हैं जो एक्टिव हैं, जो दुनिया में रहकर अपने कामों के जरिए ही आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं। न कर्माणाम अनारंभान निष्कर्म्यम पुरुषो आश्नुते नाचा संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और ये श्लोक ये तो एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को तोड़ता है। कृष्ण यहाँ बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि सुनो, काम से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, ना ही सिर्फ संन्यास का दिखावा करना। मतलब सिर्फ बाहरी तौर पर काम छोड़ देने से कोई कर्म के बंधन से फ्री नहीं हो जाता, और ना ही सिर्फ कपड़े बदल लेने से कोई सिद्ध पुरुष बन जाता है। यहाँ कृष्ण फिलॉसफी को एकदम प्रैक्टिकल बना देते हैं। वो कहते हैं कर्म से भागना तो इम्पॉसिबल है। क्यों? अरे भाई, हमारा शरीर ही तो एक कर्म क्षेत्र है। सांस लेना, खाना खाना, यहाँ तक कि पल के झपकाना, ये सब भी तो कर्म ही है। इन सब के बिना तो हमारा शरीर तक नहीं चल सकता। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद्य कर्मणः। और ये श्लोक सीधे अर्जुन के लिए हैं और हम सबके लिए भी। कृष्ण कह रहे हैं, अपना तय किया हुआ काम करो, क्योंकि कुछ न करने से तो कुछ करना हमेशा बेहतर है। वो तर्क देते हैं कि बिना कर्म के तो तुम अपने शरीर को भी नहीं चला सकते। ये एक बहुत ही सीधा और पावरफुल जवाब है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कर्म करना ही है, अगर एक्शन लेना मजबूरी है, तो फिर उसके नतीजों के बंधन से कैसे बचा जाए? यहीं पर कृष्ण एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन देते हैं। अपने कर्म को यज्ञ की भावना से करो, यानी एक पवित्र भेंट की तरह, बिना किसी स्वार्थ के। यही कर्म योग का असली सार है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस श्लोक में कर्म युग का पूरा सीक्रेट छिपा है। कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ वो काम जो निस्वार्थ भाव से यज्ञ की तरह किया जाए, वही बंधन नहीं बनता। बाकी सारे काम हमें बांध लेते हैं। जब हम अपना काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए करते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो या भगवान को एक अर्पण, तो वही काम हमें बांधने की जगह आज़ाद कर देता है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है बंधनकारी कर्म, ये मैं और मेरे के अहंकार से शुरू होता है और आखिर में हमें मोह और दुख की जंजीरों में जकड़ लेता है। और दूसरी तरफ है कर्म योग, ये कर्तव्य की भावना से फल की चिंता किए बिना किया जाता है। इसका नतीजा जंजीरें नहीं बल्कि आज़ादी और सच्ची गहरी शांति है। पर यहाँ एक और लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। ठीक है, ये तो हमारे लिए हो गया, पर उसका क्या जिसने आत्मज्ञान पा लिया है? जो इंसान अपने आप में ही पूरा है, संतुष्ट है, क्या उसे भी काम करने की जरूरत है? कृष्ण इस सवाल का भी जवाब देते हैं और उनका जवाब कर्म योग को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। तो पहली बार में सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अपनी ही बात को काट रहे हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान अपनी आत्मा में ही खुश है, पूरी तरह संतुष्ट है,
उसके लिए कोई काम कोई कर्तव्य बचता ही नहीं है। ये तो एक बड़ा पैराडॉक्स है। अगर ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है तो फिर कृष्ण खुद अर्जुन को कर्म करने के लिए इतना क्यों कह रहे हैं? और देखिए, अगले ही पल कृष्ण इस पैराडॉक्स को सुलझा देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, आत्मज्ञानी भी कर्म करते हैं, लेकिन उनका मकसद पूरी तरह बदल जाता है। वो अपने लिए कुछ पाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि लोक संग्रह के लिए करते हैं। मतलब समाज की भलाई के लिए, दुनिया के सामने एक सही मिसाल पेश करने के लिए। कर्मणेव ही संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रहम मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसे। कृष्ण सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो एग्जाम्पल भी देते हैं। वो राजा जनक का नाम लेते हैं, जो एक महान ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी अपने राजा के धर्म का पालन करते रहे। उन्होंने कर्म के जरिए ही मुक्ति पाई। उनका हर काम अपनी प्रजा के लिए, समाज के लिए एक मिसाल था। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कृष्ण यहाँ लीडरशिप का एक ऐसा नियम बताते हैं जो आज भी उतना ही सच है। वो कहते हैं कि समाज में जो भी श्रेष्ठ लोग होते हैं, आम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। वो जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, पूरी दुनिया उसी रास्ते पर चलती है। इसीलिए एक लीडर की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो सही कर्म का उदाहरण पेश करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा। और यहाँ कृष्ण कर्मयोग की पूरी फिलॉसफी को एक पावरफुल कमांड में बदल देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, अपने सारे काम मुझ पर छोड़ दो। उम्मीद, अपनापन और अहंकार, इन सब से आज़ाद हो जाओ और अपने मन की सारी चिंता, सारा बुखार उतारकर युद्ध करो। ये कर्मयोग का पीक है। अध्याय के आखिर में अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। हे कृष्ण, आखिर वो क्या चीज है जो इंसान से ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप करवा लेती है? मतलब हमें पता होता है कि क्या सही है, फिर भी हम गलत रास्ते पर क्यों चले जाते हैं? ये कौन सी ताकत है जो हमें खींचती है? अब कृष्ण उस छुपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हमारे सारे गलत कामों की असली जड़ है। और ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही, हमारे मन में ही छिपा बैठा है। और कृष्ण खुलासा करते हैं, वो दुश्मन है काम, यानी कभी ना पूरी होने वाली इच्छा, यवम। कृष्ण बताते हैं कि यह रजोगुण से पैदा होती है और ये एक ऐसी आग है जिसे जितना दो वो और भड़कती है। यही वो धुआं है जो हमारे ज्ञान के शीशे को धुंधला कर देता है और हमें गलत काम करने पर मजबूर करता है। तो सवाल यह है कि इस इतने ताकतवर दुश्मन को हराएं कैसे? कृष्ण हमें सेल्फ कंट्रोल की एक सीढ़ी दिखाते हैं। वो समझाते हैं कि हमारी इंद्रियों से ऊपर है हमारा मन, मन से भी ज्यादा ताकतवर है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट, और बुद्धि से भी परे जो सबसे ऊपर है वो है हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ। तो रास्ता ये है कि अपनी सबसे ऊंची ताकत यानी आत्मा को जानकर बुद्धि के जरिए मन और इंद्रियों को काबू में किया जाए। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। और अध्याय का अंत होता है इस श्लोक के साथ, जो एक तरह का युद्ध घोष है। कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, ये जानकर कि तुम बुद्धि से भी परे हो, अपनी आत्मा की शक्ति से मन को स्थिर करो और काम नाम के इस बहुत ही मुश्किल दुश्मन को खत्म कर दो। ये बाहर के युद्ध से पहले अपने अंदर के युद्ध को जीतने का आह्वान है। तो हजारों साल पहले दिया गया ये ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कृष्ण ने जिस काम यानी अतृप्त इच्छा को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बताया, आज के जमाने में उसका चेहरा कैसा है? क्या वो और पैसा कमाने की होड़ है, सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख है, या फिर अलग अलग विचारों को लेकर हमारा गुस्सा और नफरत? ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए खुद से पूछने के लिए है।